Hello everyone. So today we are going to start chapter number 2 long and short. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉन्ग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शॉर्ट. ठीक है, क्या होता है लॉन्ग का मीनिंग एंड शॉर्ट का मीनिंग. लॉन्ग यानी लंबा, ठीक है, शॉर्ट यानी छोटा. ठीक है, अब जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको बताऊँ, ठीक है, तो आई हैव 2 पेंसिल्स राइट नाउ. ठीक है, this and this. ठीक है, so now can you say which pencil is longer and which pencil is shorter. So this is the longer pencil. ठीक है, this is a long pencil then compared to this and this is a short pencil compared to this pencil. ठीक है, तो ये हो गया long and ये हो गया short. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is which one is the longest. Put circle around the order given below the figure. ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं. ठीक है, क्यूब दिया है. ठीक है, और फिर ये 3 क्यूबॉइड्स दिए गए हैं. ठीक है, ये क्यूब है और ये सारे क्यूबॉइड हैं. ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि लॉन्गेस्ट फिगर कौन सा है. ठीक है, यानी लंबा फिगर कौन सा है, और जो लंबा फिगर है, लॉन्ग फिगर है, लॉन्गेस्ट फिगर है, उस पर हमें क्या कर देना है, सर्कल कर देना है. ठीक है, तो आप क्या देख के यहाँ बता सकते हो कि कौन सा लॉन्गेस्ट फिगर है. ठीक है, सी अगर हम फिगर में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि सबसे लॉन्गेस्ट फिगर कौन सा है, फिगर डी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिगर डी के ऊपर एक ब्यूटीफुल सा सर्कल कर देंगे. ठीक है, यस, ब्यूटीफुल सा सर्कल करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ फिगर दी गई है, उस फिगर को ऑब्जर्व करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर करना है. ठीक है, सी फिगर क्या दी है कि हमें एक रेक्टेंगल दिया है, उसके अंदर हमें कुछ डॉट्स दिए गए हैं. ठीक है, देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट डी, पॉइंट ई. ठीक है, ये पॉइंट और डॉट्स दिए गए. ठीक है, तो सी सबसे दूर वाला कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है, देखो एफ़ और के कितना दूर है. ठीक है, जे और के पास में है. ठीक है, देखो ए और सी थोड़ा दूर है. नाउ ए और जी और ए और सी, इन दोनों में से दूर कौन सा है, देखो ए से सी ज़्यादा दूर है, ए से जी थोड़ा कम दूर है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको डॉट्स दिए गए. अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. सो द क्वेश्चन इज़ विच 2 डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर. ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन से 2 डॉट्स सबसे ज़्यादा पास में है. ठीक है, तो देखो कौन से 2 डॉट्स आपको सबसे ज़्यादा पास में दिख रहे हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, स्केल का भी यूज़ करेंगे. ठीक है, स्केल को यूज़ करके मेजर करेंगे. देखो डी और ई एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, देखो ये डॉट को हम 0 पे रखेंगे और ये डॉट को, ये देखो ये वाला डॉट कहाँ आ रहा है, 1 के ऊपर आ रहा है. ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, अब देखो ये वाला डॉट 2.5 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, इसी तरीके से जब आप सारे डॉट्स को मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से 2 डॉट्स सबसे ज़्यादा पास में है. ठीक है, तो कौन से 2 डॉट, जैसा अभी हमने मेजर किया डी और ई. ठीक है, तो डी और ई सबसे ज़्यादा पास में है और बाकी सारे जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं. ठीक है, सो विच 2 डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, डॉट डी एंड ई. ठीक है, डी एंड ई सबसे ज़्यादा पास में है. हाउ मेनी सेंटीमीटर यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर है एक दूसरे से. तो अभी हमने स्केल को रख के मेजर किया. आपको भी क्या करना है, अपनी स्केल को रख के मेजर करना है. ठीक है, डायरेक्टली लिख नहीं देना है, अपनी स्केल उठाना और मेजर कर लेना कि दोनों डॉट्स कितनी दूर है. सी कितनी दूर है, 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने इस डैश में लिख दिया 1 सेंटीमीटर. नेक्स्ट सीन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 डॉट्स आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर. अब हमें ये बताना है कि कौन से 2 डॉट्स सबसे ज़्यादा दूर हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें K दिख रहा है, यहाँ हमें F दिख रहा है, तो ये ही 2 डॉट्स हैं जो सबसे ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं. ठीक है, बाकी सारे तो फिर भी थोड़ा पास में है, D और E तो सबसे ही पास में है. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर हमें कौन सा दिख रहा है, F और K. ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे F एंड K. फिर हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटीमीटर. अब पूछा है कि F और K एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर्स दूर है. तो हम मेजर कर लेंगे अपनी स्केल लेके. ये हमने स्केल उठाई और मेजर किया. ठीक है, सी कितना सेंटीमीटर दूर है, सी यहाँ पे कौन सा नंबर दिख रहा है, 7. यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर है F और
के एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सी, इसमें भी हमें कुछ फिगर दी गई है, ठीक है, 2 फिगर हमें यहाँ दिए हैं और एक क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डॉट ए एंड बी, ठीक है, हमें पूछा है कि ए और बी में से, ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ठीक है। और राइट, तो हम मेज़र करेंगे, ठीक है। अगर हमें ए से बी तक जाना है तो या तो हम ये जो हमें रूट्स दिए गए हैं, ठीक है, पहले पॉइंट ए से एच, फिर एच से जी, फिर जी से एफ, एफ से ई और फिर ई से बी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरीके से मेजर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डायरेक्टली ए से बी अगर मेजर कर लें, ठीक है, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए और बी का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ठीक है, अपनी स्केल को यूज़ करेंगे और ए वाले डॉट को 0 पे रखेंगे, ठीक है, और बी वाले डॉट को हम देखेंगे कहाँ जा रहा है, सी, कौन सा नंबर आ रहा है, 6। इट मीन्स ए एंड बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हम इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है, ए और एच 2 सेंटीमीटर, देन अगेन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया 4, फिर इधर भी 2 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और कैलकुलेशन में भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट हमें क्या मिला, ए से बी तक डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो हमें मिला, एंड दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। मूविंग टू द अदर क्वेश्चन, विच टावर इज़ नियरेस्ट टू डॉट एक्स, ठीक है, हमें क्या बोला है कि डॉट एक्स से सबसे पास में कौन सा टावर है। तो हम देखते हैं फिगर, एक्स से देखो कितने सारे टावर्स हैं, एक्स से ए, टावर ए है, देन टावर सी है, इधर टावर बी है, टावर डी है। तो हम देख सकते हैं टावर डी तो सबसे ही ज़्यादा दूर है, ठीक है, और सबसे पास में जो टावर है वो हमें दिख रहा है टावर ए, ठीक है। तो विच इज़ द नियरेस्ट टू द डॉट, विच टाउन, सॉरी नॉट टावर, इट्स टाउन, ओके, माई मिस्टेक। तो देखो एक्स से यहाँ पे सबसे पास में टाउन ए है, देन टाउन सी है, एंड देन टाउन बी है, एंड देन टाउन डी है, ठीक है। तो सबसे पास में एक्स के कौन सा टाउन है, टाउन ए, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे टाउन ए। एंड देन विच टावर इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम डॉट एक्स, ठीक है, कौन सा टाउन सबसे ज़्यादा दूर है एक्स पॉइंट से। तो एक्स पॉइंट से देखो सबसे ज़्यादा दूर टाउन कौन सा दिख रहा है, टाउन ए है, टाउन सी है, टाउन बी है या टाउन डी है, टाउन डी है, ठीक है, इधर, यस, टाउन डी, ठीक है, दिखा अभी। तो एक्स से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा टाउन है, टाउन डी, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे टाउन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन विच यूनिट विल यू मेजर। अब हमें देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में दिया है, ठीक है, कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि उन चीज़ों को, ठीक है, हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे या किलोमीटर में मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो सबसे कोई छोटी चीज़ होती है ना, उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। फिर एवरेज जो कंपेरेटिवली सेंटीमीटर से जो बड़ी होती है, ठीक है, उसे हम मीटर्स में कंपेयर करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ हो, ठीक है, जैसे एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना हो तो उस बीच का अगर हमें डिस्टेंस बताना हो, ठीक है, तो ऐसी जगहों को हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ पेंसिल। अब देखो, अब ये जो पेंसिल है, ठीक है, उसको हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे या किलोमीटर्स में मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब इसको तो हम किलोमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, क्योंकि किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, राइट, ठीक है। तो हम इस पेंसिल को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे, राइट। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर, CM मीन्स सेंटीमीटर, M मीन्स मीटर, एंड KM मतलब किलोमीटर, ओके। देन योर हाइट, ठीक है, हाइट किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। लेंथ ऑफ अ गार्डन, अगर हमें गार्डन मेजर करना हो, गार्डन की लेंथ मेजर करनी हो, ठीक है, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में, ओके। लेंथ ऑफ अ 500 रुपी नोट, ठीक है, 500 रुपी की एक नोट है, उसे हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ अ बाईसाइकिल, ठीक है, बाईसाइकिल को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। देन डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, ठीक है, जैसे मैंने बताया एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर हो, ठीक है। अदरवाइज़ कोई पास जगह होती है तो उसको मीटर्स में भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की बात की गई है, इट मीन्स इट विल बी इन किलोमीटर्स,
देन हाइट ऑफ कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार को किस में, कुतुब मीनार की जो हाइट है उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में। देन हाइट ऑफ अ ट्री भी हम मीटर्स में मेजर करेंगे। डिस्टेंस ऑफ अ बस स्टेशन फ्रॉम होम, ठीक है, बस स्टेशन से आपका घर अगर हमको मेजर करना हो तो हम किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर्स में मेजर करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर। देन लेंथ ऑफ अ क्रिकेट पिच, जो क्रिकेट मैच हम खेलते हैं, ठीक है, जैसे जिस जगह को जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सा एरिया होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, क्रिकेट पिच, तो उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर्स में मेजर करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। Do the changes in the picture as per instruction by drawing them in the space provided, ठीक है, क्या करना है कि हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, क्या करना है, उस इंस्ट्रक्शन को हमें रीड करना है और पिक्चर के अंदर हमें चेंजेस करना है। तो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए होंगे हमें उसी तरीके से हम पिक्चर को चेंज कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द हैंड बाय 1 सेंटीमीटर, क्या बोला है कि यहाँ पे जो हमें एक फिगर दिया है, एक डॉल जैसा फिगर दिया है, ठीक है, उसका हैंड जो है, ठीक है, उसे उसकी लेंथ हमें इंक्रीज़ कर देनी है बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर ऐड कर देना है, ठीक है। सबसे पहले तो उसके लिए हमें मेजर करना पड़ेगा कि अभी यहाँ पे कितना सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर का उसका हैंड दिया है, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। और हैंड यहाँ से होता है, ठीक है, ये तो हमारा शोल्डर होता है, राइट, ये शोल्डर होता है, हैंड हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे कि कितना लेंथ है, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आ रहा है, 1.4 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या बोला है कि इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ हैंड बाय 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर देनी है, विच मीन्स 1.4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने एक फिगर यहाँ पे बना ली और मैंने जो डॉल है उसका हाथ, ठीक है, उसके हैंड की लेंथ कितनी इंक्रीज़ कर दी, 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दी, एंड सी 2.4 हो गया। इसी तरीके से आपको स्केल यूज़ करके ड्राइंग करना है, ठीक है, डायरेक्टली मत ड्रॉ कर देना जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ नहीं करना है, यूज़ योर स्केल, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, ठीक है, अब हमें यहाँ पे कप दिया गया है तो इसको हम मेजर करेंगे, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है। देखो इसको मैं मेजर कर लूँगी, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ मैंने ये मेजर किया और ये आ रहा है, ठीक है, अबाउट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, सी 3 सेंटीमीटर, अबाउट 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। तो अब ये 3 सेंटीमीटर का, तो हमें यहाँ पे एक कप ड्रॉ करना है जो 1 सेंटीमीटर शॉर्टर हो, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे सी कप ड्रॉ कर लिया है। देखो यहाँ से हाइट लेंगे एंड 2 सेंटीमीटर नहीं है, एक्चुअली ये ज़्यादा ही हो गया है, इसको मैं करेक्शन कर देती हूँ, ठीक है। अब ये कप 2 सेंटीमीटर का हो गया है, सी, यहाँ से हम हाइट मेजर करेंगे यहाँ तक, सी 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया हमारा कप 2 सेंटीमीटर का। नाउ सी नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ड्रॉ अ ब्रूम विथ लेंथ हाफ देन दिस ब्रूम। अब हमें यहाँ पे एक ब्रूम दी गई है, अब बोला है कि इसकी जो लेंथ है उसका हाफ जो लेंथ है वो उस साइज़ का हमें यहाँ पे एक ब्रूम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम मेजर करेंगे इसका लेंथ क्या है, ठीक है, तो इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है, यानी कि हाफ, उसका हाफ कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सी मैंने 3 सेंटीमीटर का ब्रूम ड्रॉ कर दिया है, सी हो गया 3 सेंटीमीटर। देन यहाँ पे हमें दिया है ड्रॉ अ पेंसिल 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस पेंसिल। अब हमें बोला है कि यहाँ जो पेंसिल दिया है उससे 3 सेंटीमीटर शॉर्टर एक पेंसिल ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम मेजर कर लेंगे कि ये पेंसिल का लेंथ कितना है, तो ये पेंसिल का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सी
3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया मैंने। इसी तरीके से आपको स्केल यूज़ करके ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें दिया है ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। ठीक है, एक हेयर हमें यहाँ ड्रॉ करके दिया। ठीक है, एक फिगर दिया है हमें, उसमें एक हेयर ड्रॉ करके दिया है। अब बोला है कि एक और हेयर ड्रॉ करना है जो इस लेंथ का डबल हो। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, दूसरा हेयर जो इसके लेंथ का डबल हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक फ़िगर बना दी है। ठीक है, तो इस फिगर में भी आप दूसरा हेयर जो ड्रॉ कर सकते हो डबल लेंथ का। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप यहाँ पे भी डबल लेंथ का हेयर ड्रॉ कर सकते हो, या तो फिर आप दूसरा फिगर बना के भी डबल लेंथ का हेयर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखना है और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करनी है। जिस भी लोगों ने वर्कबुक नहीं ली है वो वर्कबुक ख़रीद लें। ठीक है, स्कूल्स में सारी बुक्स अवेलेबल है। ओके, वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।